this is Passovers of matrices and in today's class we are going to do 2011. So सबसे पहले वाली चीज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है. So we have question 4024 question 5 4024 paper 2-1 May June 2011. So the first part is based on multiplication. So how we are supposed to do multiplication. I'll write both of the matrices. दोनों को हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा -1. First I'm going to write -1, then I'll write 2, then I'll write 3, then I'll write -1, and then multiply by 4, -3, 2 and -1. देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपके पास हमेशा से क्या होता कि आप यहाँ पे ये वाली पूरी रो उठाओगे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम उठाओगे, आपने मल्टीप्लिकेशन करानी है. सो -1 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज गोइंग टू बी -4. 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाली जो पूरी चीज़ आपने ये पिक करी एंड ये पूरी चीज़ आपने पिक करी, तो फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करी भी ऑलरेडी. सो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 and 2 मल्टीप्लाई बाय -3, सो इट इज गोइंग टू बी -6. देन वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम, और नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव करते हुए -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज गोइंग टू बी -2 and 2 मल्टीप्लाई -1 इट इज गोइंग टू बी अगेन -2. 3 multiply by 4 it is going to be 12, and 3 -1 multiply by -3 it is going to be +3, and 3 multiply by 2 it is going to be 6, and -1 ये आपके पास +1 आ जाएगा. तो फाइनली जो हमने इसका आंसर निकाला है, तो ये आंसर हमारे पास आया -10, you have -4, and then you have 15, and then you have 7. So this is going to be the final answer for this part. अब ये ए बी द फर्स्ट पार्ट यू गाइज आर डन, और आपको सेकंड वाले पार्ट के अंदर इन्वर्स लेने के लिए बोला गया. सो फॉर इन्वर्स व्हाट यू गाइज आर सपोज टू डू, यू हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ बी. डिटर्मिनेंट ऑफ ई बी, अगेन द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी ए डी माइनस बी सी. ए डी आपको पता है दिस इज ए एंड दिस वन इज डी. दोनों को एक दूसरे के साथ आपने मल्टीप्लाई कराया, देन -2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड यू विल बी गेटिंग -4, और ये माइनस एंड 2 इंटू -3 हो जाएगा -6. सो -4 + 6 द डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी 2. तो फाइनली आपके पास यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी. इन दोनों की आप यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज कराओगे, एक दूसरे की पोजीशन में चले जाएंगे. सो -1 यू हैव 4 एंड 2 and 3 के आप साइन चेंज कराओगे, -2 एंड डिवाइड बाय -3 था, ये 3 हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. सो द फाइनल आंसर फॉर बी इनवर्स इज गोइंग टू बी 1/2 -1 -2 and 3 and 4. So that is going to be the final answer. इसका भी फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. हमें यहाँ पे 4 मार्क्स मिल गए 2011 के इस वाले सवाल के. सो नाउ वी हैव दिस वन. दिस इज 4024 पेपर 2 May 2011 question 8. So the first thing which we are supposed to do is, this is -1 by the way, थोड़ी सी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है. सो दिस इज -1. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपको ये बोला गया यू हैव 2a माइनस बी. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज के हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, एंड देन आई राइट 4 3 -1 1 एंड -b. सो यू हैव 5 -3 4 -2. सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट. सो 2 को आपने मल्टीप्लाई किया, 8 6 -2 2 अगेन, ये आपके पास हो गया -5 -3 4 and -2. सो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपके पास क्या होता था कि जो जिस जगह पे लिखा हुआ है आप उसको उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करा रहे होगे. तो यू हैव 8 and 5, तो आपने यहाँ पे लिखा 8 - 5 6 - 4 -2 माइनस बिकम्स +3 एंड 2 माइनस अगेन ये हो जाएगा +2. तो फाइनली जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा होगा, योर आंसर इज गोइंग टू बी 3 2 +1 and you have 4. So I will be writing 3 2 1 4. This is going to be my final answer. And again in the next part they are asking for B inverse. तो B inverse निकालते हुए भी आपको वही काम करना है. देखो exactly same वही काम हो रहा है. तो first you have to take out the determinant of B. So B का आपने यहाँ पे determinant वगैरह निकाला. Again 5 multiply by -2 you have a negative sign in between them, and then 4 multiply by -3. So this is going to be -10, और ये 4 into ये -3, this is going to be -12, और ये हो जाएगा -10 + 12 and the determinant is going to be 2. ये आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई. अब आपको बी इनवर्स निकालना है. तो बी इनवर्स के लिए आपने यहाँ पे क्या करा, अगेन 5 और -2 की पोजीशन को आपने चेंज किया. यू हैव -2 यू हैव 5 एंड देन यू हैव -4 एंड देन यू हैव 3 and divide by 2. So B inverse it is going to be 1/2
-2 -4 and 3 and 5. So that's how you're going to get the 4 marks. तो ये आपने मई जून 2011 का ये वाला सवाल भी कर दिया, 4 मार्क्स का ये सवाल था, एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू गाइस. नाउ you have question 4024, you have 22, and this is 2011 October November, and this is paper 1. ये आपके पास पेपर 1 है और 2011 का पेपर है. अगेन आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बोला गया है कि आप डिटर्मिनेंट निकालो ए का. सो डिटर्मिनेंट के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इफ यू वांट टू take out the value of determinant. So I'll write determinant of a. So 5 multiply 1 minus 2 multiply minus 1. So I'll be writing 5 and minus this value is going to be positive. So it will become positive 2, and now the determinant value is 7. तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया. अब a इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि 5 और 1 की पोजीशन चेंज करानी पड़ी और 2 और -1 के साइन चेंज कराना पड़ा. तो दिस विल बिकम -2, दिस विल बिकम positive 1 and divide by 7. So finally the answer for A inverse is going to be 1/7, 1 minus 2 and 1 5. So I'll be writing 1/7, 1 minus 2 and 1 5. That's how I'm going to get the value. Up now in the next part they are asking for AX is equals to 11 minus 5. So we have already discussed about this approach कि कभी भी अगर आपके पास A इस तरह से लिखा जाए तो आप क्या करते हो. सो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ए स्टार्ट में लिखा हुआ है, तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन्वर्स बिफोर दैट. तो हमने इन्वर्स इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे. तो ये लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल्स टू 11 minus 5. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस अप्रोच. आई विल बी राइटिंग ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स यहाँ पे भी आई हैव ऑलरेडी टेकन आउट द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स. तो ये आपके पास पूरा सिंपलीफाई. आपको यू गाइज नो कि ए इन्वर्स एंड ए you are going to get an identity matrix, and if you multiply I by x you are going to get the value of x. तो ये सिंपल आपके पास x हो जाएगा. a इन्वर्स की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं. आई विल राइटिंग 1/7, 1 minus 2, 1 5 and you have 11 minus 5. पहले सिंपल ये करो कि आप मल्टीप्लिकेशन करा दो, देन वी विल डिवाइडेड बाय 7. वो बाद में हम लोग कर लेंगे. तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन वगैरह कराई. तो 1 multiply by 11 it is going to be 11, and -2 multiply by -5 दिस इज गोइंग टू बी positive 10. ये आपके पास आ जाएगा. एंड देन देखो आपने ये वाली रो को मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से कराया. यू गाइस आर डन विद द फर्स्ट रो, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड वन. अब 1 मल्टीप्लाई आपने कराया 11 के साथ, यू आर गोइंग टू गेट 11, एंड अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय -5 यू आर गोइंग टू गेट -25. सो एंड यू हैव 1/7 ऑल्सो. मैं ज़रा इसको प्रॉपरली लिख लूँ. सो दिस इज x इज इक्वल्स टू 1/7, and that's how you're going to get the value of x. ये 1/7 आ गया. this will become 11 plus 1 21, और ये आपके पास -14 हो जाएगा. then you have to divide these values by 7. तो 7 से जो आप डिवाइड करोगे so you have 3 and -2. तो ये आपके पास x का मैट्रिक्स आ गया. ठीक है. now we are moving towards October November 2011. this is paper 1 2. we have question 22 4024 अगेन. सो आपके पास यहाँ पे सिंपल से पार्ट में ये बोला गया 2a minus b को सॉल्व करने का वही तरीका है. गोइंग टू प्लेस डाउन द वैल्यू ऑफ a. तो आपने यहाँ पे a की वैल्यू लिखी. यू हैव 4 -2 -1 and 1 minus b, -3 2 -1 and 4. आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी. फर्स्ट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय 2. सो आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया. दिस विल बिकम 8 -4, दिस विल बिकम -2. ये 2 हो गया. ठीक है. और ये आपके पास है -3 2 -1 and 4. सो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ रही है. देखो फर्स्ट काम आपको ये करना है कि आपने मल्टीप्लाई करवा देना. दैट इज द इम्पॉर्टेंट वर्क यू नीड टू डू, राइट. ये वाला काम आपने सबसे पहले कर देना है. आपने 2 को 4 से किया, 2 को -2 से किया, 2 को -1 से किया, 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया. देन अदरवाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करानी है और कुछ भी नहीं करना. सो यू हैव 8 -3. सो देखो 8 है आपके पास. अब ये सब्ट्रैक्शन जो होगी वो इसके साथ होगी. तो -3 इज गोइंग टू बी +3. ये हो जाएगा. एंड -4 -2 एंड यू हैव -2 +1 एंड यू हैव देन अगेन 2 एंड -4. सो ये आपके पास हो जाएगा. एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग द वैल्यू. ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8 + 3 इट इज गोइंग टू बी 11. दिस इज -6 एंड दिस इज गोइंग टू बी -1. दिस गोइंग टू बी -2. सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर जो हमारे पास यहाँ पे ये आ रही है. ये 2 मार्क्स आपको इस बात पे मिल जाएंगे. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इन्वर्स. तो इन्वर्स इज अगेन अ वेरी सिंपल टास्क फॉर अस. सबसे पहले तो आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 4 by 1 -2 into -1. ये आपने करा. यू विल गेट 4.
दिस -2 एंड -1 अगेन ये +2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो अगेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे ए इन्वर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ए इन्वर्स की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, 4 और 1 की पोजीशन को चेंज करूँगा एंड इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे एंड देन डिवाइड इट बाय द डिटर्मिनेंट। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आ रहा होगा वो आपके पास आ रहा होगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 1 2 1 4। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल वैल्यू। ये आपके पास आ रहा होगा। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कराना चाहते हो तो आप 1/2 से डिवाइड करा दो, यू विल गेट 0.5, यू विल गेट 1 0.5 एंड अगेन 2। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू गेट अ स्कोर ऑफ 4 मार्क्स इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राइट। तो ये आपके इस तरह से मार्क्स आ जाएंगे। सो दिस वाज 2011। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2012। और 2012 के अंदर भी हमारे पास अब मेट्रिसेस के पास पेपर्स हैं। अगेन दीज आर वेरी सिंपल पास पेपर्स। सबसे पहले वाले पार्ट में आपको 1 मार्क यहाँ पे दे रहा है एंड दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ a + 2b। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द मैट्रिक्स a -3 -2 लिखा, 6 और 2 लिखा, +2 एंड आई राइट b -1 0 1 एंड -2। So I'm going to multiply, so this become -3 6 -2 and 2, and if I multiply it by 2, so that is going to be -2 0 2 -4। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब दोनों में आपके पास एडिशन हो रहा था, तो एडिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 -2, अगेन वही वाला सेम रूल कि जो जिस जगह पे लिखा हुआ है उसी चीज़ के साथ वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। दैट द सेम रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। -3 -2 6 + 0, ठीक है, और -2 + 2 and again you have 2 -4। so the final answer which we are getting right now is -5 6 and you have 0 and you have -2। so I'll write -5 6 0 and -2 again। so we are going to figure out the value of a inverse। a inverse की वैल्यू के लिए भी आपको सबसे पहला काम वही करना पड़ेगा कि you need to take out the determinant of a। अगेन AD माइनस BC करना पड़ेगा। सो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड नेगेटिव साइन 6 मल्टीप्लाई बाय -2। सो दिस गोइंग टू बी माइनस, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है, एंड 6 इंटू ये आपके पास हो जाएगा -12 एंड यू हैव अ साइन, तो ये -6 + 12 एंड फाइनली यू गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 6। ये आपके पास 6 आ गई। अब ए इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इन्वर्स के लिए आपको चेंज करनी है -3 और 2 की पोजीशन को। ये आपने चेंज करी और 6 और -2 के साइन को, तो -6 और ये हो जाएगा +2। देन डिवाइड कराना है 6 के साथ, तो फाइनली यू विल बी गेटिंग 1/6 2 -6 और ये आपके पास 2 -3। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए। नाउ इन द बी पार्ट what they are asking for, Mark and Luke spent 3 days training for a cycling event। दोनों ने ट्रैवल किया और इन्होंने ट्रेनिंग पे वो चीज़ें वो की। मार्क साइकिल्स एट एन एवरेज स्पीड 24 ऑन द फर्स्ट 2 days और 26 ये सारी उसकी एवरेज स्पीड की बात की गई है ऑन द फर्स्ट डे और थर्ड डे, तीनों डेज की बात की गई है। ल्यूक की भी आपके पास एवरेज स्पीड की बात की है 25 24 एंड ऑन द थर्ड डे यू हैव 27। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन्होंने दे दी है यहाँ पे। They each cycle for 1 hour in the first day and increase their cycling time by half an hour each day। तो रोज ना वो हाफ एन आवर से बढ़ा रहे हैं। तो अगर उन्होंने आज फर्स्ट डे है, उन्होंने 1 आवर की साइकिलिंग करी है, तो नेक्स्ट डे जब वो हाफ एन आवर से बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट डे आपके पास क्या होगी, 1.5 हो जाएगी। आधे घंटे से उन्होंने अपनी साइकिलिंग की ट्रेनिंग को बढ़ा दिया। सो द वैल्यू ऑफ एम, जो एम की वैल्यू है, देखो हाफ एन आवर से बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाफ एन आवर ट्रेनिंग करे। हाफ एन आवर बढ़ाने से मतलब है कि डे 1 पे उन्होंने 1 आवर की थी, अब डे 2 के ऊपर वो हाफ एन आवर से इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स के 1.5 आवर्स, तो ये 1.5 हो जाएगा और अगेन वापस हाफ एन आवर से बढ़ाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 आवर्स हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। नाउ आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एम एंड एन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट मांग रहा है। तो आई मल्टीप्लाई 24 24 26, वी हैव 25, वी हैव 24, वी हैव 27 and then I'll multiply it by 1 1.5 and 2। so if I'm going to multiply these values, और ये आपके पास क्या होगा, 24 multiply by 1, आपने multiplication वगैरह करवाई। so again I'm getting the value of 24 and 24 multiply by 1 आपके पास ये हो गया, plus 24 multiply by 1.5 plus 26 multiply by 2 and 25 multiply by 1 plus 24 multiply by 1.5 plus 27 multiply by 2। ठीक है, एंड आफ्टर सॉल्विंग ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहे होंगे, सो दीज आर गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। दिस इज 112
एंड 115, ये आपके पास दो आंसर्स आ गए. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व ये वाले पूरे सवाल को अगर आप देखो तो एक तरीके से ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास स्पीड थी और ये आपके पास टाइम था. सो इफ़ यू लुक एट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको यहाँ पे बात समझ में आएगी कि आप अगर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, डिस्टेंस आता है. ये चीज़ आपके पास आ रही है. तो यू गाइस क्लियरली नो कि यार व्हाट इज पी क्यू इज बेसिकली द डिस्टेंस. तो कह रहे हैं कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन द मैट्रिक्स पी क्यू एंड एक्सप्लेन व्हाट दिस नंबर रिप्रेजेंट्स. तो ये डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है 112 115 के दरमियान. और ये डिफरेंस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये कर क्या रहे थे, ये अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे. तो आपके पास क्या आएगा, एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग डिस्टेंस. उनकी ट्रेनिंग के अंदर जो डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा था, ये नंबर उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये आपको यहाँ पे 5 मार्क्स इस बात में मिल जाएंगे. ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, वी हैव क्वेश्चन 12 4024 पेपर 1-2 मई जून 2012. आपको बोला गया m-2n की वैल्यू निकाल के दिखाओ. m-2n की वैल्यू कैसे निकालनी, यू हैव 3 - 2, आपने यहाँ पे लिखा -2 और -1 लिखा, 4 लिखा, 3 आपने -2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, इग्नोर द नेगेटिव साइन फर्स्ट, दिस विल बिकम -2 एंड ये हो जाएगा आपके पास 8. देन 3 माइनस माइनस इट गोइंग टू बी +2 -2 -8 और ये आपके पास हो जाएगा 5 एंड -10. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. ये 5 और -10 ये आपके पास वैल्यू निकल आई. नेक्स्ट वाले पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि आप वैल्यू निकाल के दिखाओ एस और टी की. तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिख के दिया, एस लिखना है, एम को एज इट इज हमने कॉपी किया, 3 लिखा, एन को एज इट इज कॉपी किया एंड देन इक्वल्स टू 12 एंड टी. वी हैव ऑलरेडी डन दीज काइंड ऑफ पार्ट्स, हमने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करी हुई है. तो ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा -2s, ठीक है, और ये हो जाएगा -3 एंड दिस विल बिकम 12 इज इक्वल्स टू 12t. और फाइनली आफ्टर एडिंग दीज टू तो ये हो जाएगा 3s -3, ये हो जाएगा -2s + 12 और ये आपके पास पूरी चीज़ इक्वल होगी 12 और t के. नाउ यू गाइज नो कि वेन एवर यू हैव इक्वल्स टू साइन तो ये आपके पास चीज़ें बिल्कुल आकर से इक्वल हो जाती हैं. तो अगर मुझे यहाँ पे s की वैल्यू चाहिए, सो आई राइट 3s - 3 इज इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा 3s और 12 + 3 इट इज़ गोइंग टू बी 15, ये 15 आ जाएगा. तो s की वैल्यू आएगी 15 डिवाइड बाई 3, s की वैल्यू आपके पास आ गई 5. नाउ इफ यू गॉट द वैल्यू ऑफ s, आपको क्या चाहिए, अब आपको t की वैल्यू चाहिए. t की वैल्यू के लिए अब आपने क्या किया कि यू हैव टू यूज द अदर इक्वेशन विच इज़ -2f + 12 इज इक्वल्स टू 2. आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी 5 + 12 इज इक्वल्स टू t, दिस विल बिकम -10 + 12 इज इक्वल्स टू t और t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी. सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ t. ये आपके पास वैल्यू आ गई. सो अगेन नाउ वी आर डन विद दिस पार्ट. अब नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं. सो राइट नाउ वी हैव क्वेश्चन 19 4024 पेपर 1-2 अक्टूबर नवंबर 2012. पहले वाले पार्ट में आपको ये बोला गया एक्सप्रेस एज अ सिंगल मैट्रिक्स. आप इसकी पूरे आंसर निकाल के दिखाओ. एम की वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन, सो आई राइट -4 -4, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे लिख दिया -2 एंड देन आई राइट m -1 1 और 3. अगेन वही वाला काम किया, -4 2, आपने -4 लिखा, 0 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई कराया, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 2 -2, दिस विल बिकम 6. आपने यहाँ पे माइनस कराया, माइनस कराने के बाद आपके पास क्या हुआ, -4 -2, ये हो गया 2 -2, ये हो गया -4 एंड माइनस माइनस ये +2 हो गया एंड देन 0 -6, ठीक है. और फाइनली आपके पास आंसर आया -6 0 -2 -6. सो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू -6 0 -2 और -6. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. ये आपको 2 मार्क्स इस बात पे मिल जाएंगे. अब आपको m इनवर्स निकालने के लिए बोला गया, तो आपने सबसे पहले वही काम किया कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ m निकाला. डिटर्मिनेंट ऑफ m का फॉर्मूला क्या, 1 × 3 किया. मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1 × 3 किया, 3 आ गया एंड 1 × -1 किया, ये आपके पास -1 आ गया एंड दिस विल बिकम +1, ये 4 हो गया. आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आ गई. और m इनवर्स के लिए यू आर गोइंग टू राइट नाउ 3 1 -1 +1 डिवाइड बाय 4. तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4 3 -1 1 और 1. ये आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा. ये आपको 2 मार्क्स इस बात पे मिल जाएंगे. सो नाउ दिस इज वन इज द बेसिकली द लास्ट पार्ट. अच्छा यार वो रिमेनिंग पार्ट आपको काटे रहो.
Okay, so this is basically the last one of 2012. So in this particular part again they are asking for a minus 2b. तो a minus 2b के लिए तो again आपको वही सेम काम करना है. So you have 1 minus 3, you have 2, you have 0, and then I'll write 2 and then I'll write 3 minus 2, 1 minus 1. First I'm going to multiply by 2. 2 से आपने multiply करा, ये हो गया 1 minus 3, 2, 0. 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपके पास क्या हो गया, दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम -4, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम -2. ठीक है, उसके बाद आपने सिंप्लीफाई कराया ऐसे 1 minus 6, 2 minus 2, -3 माइनस पॉजिटिव 4 हो जाएगा ये, एंड देन 0 माइनस तो ये हो जाएगा +12, +2 हो गया, एंड फाइनली योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी -5, 0, 1 and 2. दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. अगेन आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है. तो ए इन्वर्स की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपने क्या किया, 1 और 0 को मल्टीप्लाई कराया. 1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई -3, दिस विल बिकम 0, एंड ये हो जाएगा माइनस और अंदर आया -6. सो यू हैव माइनस पॉजिटिव हो गया. एंड देन बिकॉज यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की पोजीशन चेंज आपने कराई, एंड देन -2 एंड +3 डिवाइड बाई 6. दिस वॉज 0. ठीक है, जब आपने ये करा दिया तो फाइनली आई विल बी गेटिंग 1/6, 0, -2, 3 and 1. सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट. ये आपको 3 मार्क्स यहाँ पे इस बात पे मिल गए. अब देखो, ज़ारा इज गोइंग टू पुट अ कारपेट एंड अंडरले इन 3 रूम्स ABC. हर हाउस ऑफ हर हाउस द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द कारपेट इज, ये कॉस्ट आपको दी गई है फॉर द कारपेट इन A, B and C. 3 रूम्स है. उसके बाद तीनों रूम्स को उन्होंने बोला है कि A, B and C 3 रूम्स करके उसने आइडेंटिफाई किए हैं, और ये सारी उसने कॉस्टिंग वो कर दी. द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द अंडरले एक लेयर है जो कारपेट के नीचे होगी, फिर उसके बाद कारपेट होगा, तो उसकी भी आपको सारी कॉस्टिंग दे दी गई है. और आपको यहाँ पे नीचे एरिया दे दी गए हैं कि द अमाउंट ऑफ कारपेट एंड ले रिक्वायर्ड फॉर A, B, C, वो आपके पास ये है. आपने P और Q को मल्टीप्लाई कराया, ऊपर आपको कॉस्टिंग दी गई है, इधर आपको एरिया दिया गया है कि कॉस्टिंग इतनी आपके पास है पर स्क्वायर मीटर, और नीचे आपको एरिया किया है. इफ़ यू मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा, आपको ये बात पता है, मैं बता भी दूंगा अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में. सो फर्स्ट आई ट्राई टू मल्टीप्लाई. 18 हमने लिखा, यहाँ पे 22 लिखा हमने, यहाँ पे 25 लिखा, एंड देन यू हैव 6, देन यू हैव 8, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा है 8, 15 और 20 के साथ ये आपने मल्टीप्लाई करवा दिया. एंड व्हाट यू गाइस आर सपोज टू डू राइट नाउ कि ये आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रही है. अगेन ये पेपर 2 का आपके पास सवाल है, तो आप इसको मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो. तो मैं ज़रा इसको पूरा सॉल्व कर दूँ, देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. सो ये 18 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 20, फिर उसके बाद होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 20. दीज आर द वैल्यूज. तो आपके पास जो इसकी फाइनल आपके पास जो आंसर आ जाएगा, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फाइनल आंसर फॉर दिस वैल्यू, एंड द फाइनल आंसर विच वी आर गेटिंग राइट नाउ इज बेसिकली 974 एंड यू हैव 328. दिस इज द वैल्यू विच यू आर गोइंग टू गेट. ये आपने सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन जो आपने पहले वाले मेथड के थ्रू करी है, आपने मल्टीप्लिकेशन वही वाली करी है. देयर इज नथिंग न्यू, कोई भी नई चीज़ नहीं थी. अब आपने मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये आपके पास अमाउंट आ गई. कह रहा है पी क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि पी क्यू रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ कारपेट एंड अंडरले. सो इट्स नॉट द ओनली कॉस्ट, दिस इज बेसिकली टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट एंड अंडरले. ये उसकी बात हो रही है कि तीनों रूम्स के अंदर आपके पास कितना हो रहा है. सो यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क फॉर दिस थिंग, या आपके पास यहाँ पे 1 मार्क आपको मिल जाएगा. अच्छा यार, ये रीजन आने पार्ट नो काटे रहो. ओके, एक्सप्लेन व्हाट द मैट्रिक्स पी क्यू रिप्रेजेंट्स. तो पी क्यू बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ कारपेट एंड अंडरले. ठीक है, तो जो वट एवर द कॉस्ट यू आर गेटिंग, ये उसकी आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्टिंग आ जाएगी. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट 2012. ठीक है, ये आपने 2012 कंप्लीट कर लिया. और नाउ
ओके, सो नाउ दिस इज 2013 ऑफ मेट्रिसेस. अब 2013 के अंदर हमारे पास सबसे पहला सवाल है. अगेन इट्स द वेरी इजीएस्ट वन. सो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यू हैव 2a माइनस बी. अगेन आई डू द सेम वर्किंग. हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, 2a लिखा. सो आई राइट 4 3 1 2 माइनस बी लिख दिया, 2 1 माइनस 3 1. मल्टीप्लाई करा है, 2 मल्टीप्लाई 4 इट इज़ गोइंग टू बी 8. 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दिस इज गोइंग टू बी 6 2 4 एंड -2 -3 1 और 1. ये आपके पास हो गया. अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि 8 -2 आपके पास 8 -2 ये रहा, 6 माइनस माइनस +3 2 -1 और ये हो जाएगा 4 -1. सो फाइनली द आंसर विच यू आर गेटिंग इज 6 9 1 और 3. ये आपके पास आंसर आएगा 6 9 1 3. दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस वैल्यू. ये आपको सिंपल सा प्लस माइनस के ऊपर 1 मार्क सिंपल सा मिल जाएगा. अब बी इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया है, तो बी इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की बात की. सो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल बी गेटिंग 2. ये आपके पास हो जाएगा -3 एंड इट विल बिकम +3. दिस विल बिकम 5. और बी इन्वर्स के लिए हमने क्या किया, इन दोनों की पोजीशन को चेंज किया 2 और 1 की. सो 1 ये आ गया, 2 ये रहा एंड देन इनके साइन चेंज किया एंड डिवाइड करा दिया 5 के साथ. तो फाइनली यू आर गेटिंग द आंसर फॉर बी इन्वर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. और बी इन्वर्स की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/5. यू हैव 1 3 -1 2. ठीक है, ये आ रही है. नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपके पास क्या करना है, दिस इज क्वेश्चन 13 4024 पेपर 1-2 मई जून 2013. अगेन a माइनस बी बोला गया. a माइनस बी आपने यहाँ पे लिखा 2 3 -2 0. यह आपने लिख दिया माइनस बी के साथ -2 4 -3 1. ये आपने करा दिया. तो ये आपने क्या लिखा यहाँ पे 2 माइनस माइनस ये +2 हो गया, 3 -4 -2 +3 और ये आपके पास क्या हुआ 0 -1. ठीक है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू. ये आपके पास आएगा 4 -1 1 -1. सो ये 4 -1 1 -1 दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. अब इन्वर्स के लिए आपने सबसे पहला काम वही किया इन्वर्स के लिए कि आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 दिस विल बिकम 0. ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 इंटू -2. सबसे पहले तो ये -6 हो गया, +6 हुआ. और ए इन्वर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही होगी, शिफ्ट द पोजीशन, इन दोनों को आपने शिफ्ट करा दिया, -3 +2 एंड डिवाइड बाय 6. तो फाइनली जब आपने यहाँ पे 1/6 यू हैव 0 -3 2 2. अब आप यहाँ पे 6 को अगर डिवाइड करोगे ना तो ये हो जाएगा आपके पास सबसे पहली चीज़ 0 डिवाइड बाय 6 ये 0 हो जाएगा. -3 डिवाइड बाय 6 यू विल बी गेटिंग -1/2. 2 डिवाइड बाई 6 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा. ये आपको 2 मार्क्स इस बात में मिल जाएंगे. नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस वन. दिस इज अगेन द मेन पार्ट इज क्वेश्चन 26 4024 पेपर 1-1 अक्टूबर नवंबर 2013. सबसे पहले वही वाली बात, प्लस और माइनस वाला सवाल है. आपके पास 5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, -2 a लिखा हमने सबसे पहले. आई राइट 2 -3 देन आई राइट 1 देन आई राइट 4. फर्स्ट हमने मल्टीप्लिकेशन वगैरह कराई 2 की. जब आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराई पूरे मैट्रिक्स के साथ, दिस विल बिकम 4 -6 2 और ये 8 हो गया. अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दो. सो आपने यहाँ पे लिखना है 5 -4 देन यू हैव -3 +6 हो जाएगा. देन यू हैव 2 -2 और आपके पास होगा 6 -8. ठीक है, 5 -4 ये आपके पास हो जाएगा 1, दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम -2. ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग फॉर a मल्टीप्लाई बाय a. तो a मल्टीप्लाई बाय a का मतलब है कि a को आप a ही के साथ मल्टीप्लाई कराओ. 2 -3 1 4. या आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया 2 -3 1 and 4. ये मल्टीप्लिकेशन होगी. अब ज़रा इसकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम लोग कर लेते हैं. सो अगेन वही वाली होगी क्या, ये वाली रो आपने उठाई, ये वाला कॉलम इससे मल्टीप्लाई कराना है आपको. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं थोड़ा चलो वर्किंग कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हुआ
प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और देन अगेन आपने 2 मल्टीप्लाई बाय -3 आपने कराया, देन यू हैव -3 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर उसके बाद आप मूव करें, आपने सेकंड वाली रो की तरफ मूव किया यहाँ पे, एंड देन आपने मल्टीप्लाई कराया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, एंड फाइनली जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास आ रही है 4 एंड -3, दिस विल बिकम -6 और ये हो जाएगा पूरा -6 -12, एंड ये आ रही है आपके पास 2 + 4 एंड -3 + 16। सो द फाइनल आंसर विच यू आर गेटिंग राइट नाउ इज 1 -18 6 और ये आपके पास आ रही है +13। सो दिस इज द वैल्यू विच यू आर गेटिंग राइट नाउ। ये आ गया। अब आपको ये बोला गया 3 मल्टीप्लाई बाय a इंटू ए इनवर्स। सो यू गाइस नो के यार एक चीज़ है आपके पास कि जब a और a इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय i इसका मतलब है 1 0 0 1, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 0 0 3। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अगेन द सेम थिंग, ये भी वही वाली सेम चीज़ें। क्वेश्चन 74024 पेपर 22 अक्टूबर नवंबर 13। वही आपने सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई कराया, 5 को जब मल्टीप्लाई कराया इट विल बिकम 10, इट विल बिकम -5, इट विल बिकम -15। उसके बाद आपने 4 को मल्टीप्लाई कराया, 4 हो गया, -12 हो गया, 0 हो गया। सब्ट्रैक्शन कराओ आपस में 10 -4 तो -5 माइनस ये +12 हो जाएगा 15 और ये 0। सो फिर आपके पास ये जो फाइनल आंसर इसका आ रहा होगा, फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है 10 - 4 6, ये हो जाएगा 7, दिस विल बिकम 15। सो ये 6 7 एंड 15, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बोला गया सिंगल आप उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, तो आपने मल्टीप्लिकेशन करानी है ये वाली पूरी चीज़ इसके साथ। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, then you have 2 multiply 1 plus 0 multiply by 0 plus 4 multiply by 2। तो ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने लिखा 7, ये तो हो गया 0, ये हो गया 6, 2 plus 0 plus 8 एंड फाइनली 7 plus 6 13 और ये हो गया 13 एंड 10। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको सी वाले पार्ट में कह रहा है कि ए इन्वर्स की वैल्यू निकालो। अगेन आपने यहाँ पे क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आपने निकाला तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -0 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो गया 4 और ऑब्वियसली आपके पास क्या हो गया, पूरा 0 हो गया तो 4 डिटर्मिनेंट आ गया। ए इन्वर्स की वैल्यू के लिए आपने क्या किया, 4 और 1 यहाँ पे चेंज हो गए, 0 और इसकी आपने साइन चेंज, 0 का ऑब्वियसली कोई साइन नहीं होता तो ये आ जाएगा +2 डिवाइड बाय 4। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस थिंग तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने क्या किया, 1/4 you have 4, you have 0, then you have 2 and then you have 1। तो ये डिवाइड करा दिया, 4 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4 and finally you are getting 1 0 1/2 1/4। that is going to be your answer। आपको 2 मार्क्स इस बात पे मिल जाए। अब लास्ट वन हमारे पास ये बोला गया कि b + 3i इज इक्वल्स टू a वेयर i इज द 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पहले से कर बता दिया गया है। अब वो बोल रहा है b की वैल्यू निकाल के दिखाओ और a के लिए उन्होंने आपको यहाँ पे पार्ट बोल दिया कि यार a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर वाले पार्ट में आप ले चुके हो। सो इफ आई एम गोइंग टू मेक एन एक्सप्रेशन और मेक एन इक्वेशन फॉर b, इफ आई वांट टू फिगर द वैल्यू ऑफ b, तो b के लिए क्या होगा कि मैं 3i को उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से कर बन जाएगी और सिंपली हमें क्या करनी है, a की वैल्यू पुट करानी है 1 0 -2 और 4 और 3 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 1 0 -2 4 एंड दिस विल बिकम 3 0 0 3। अब आपने सिंपल वही माइनस वाला प्रोसेस पूरा करवाना है तो 1 -3 0 -0 -2 -0 एंड 4 -3, ये आपने पूरा इसको सॉल्व कराया। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ b विच यू आर गेटिंग इज -2 0 -2 एंड 1। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास था 2013।
सो बड़े ही easy past papers हैं as you guys know.